नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की। और ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कितनी बार हम घबरा जाते हैं या सामान्य परिस्थितियों में समान बुद्धि का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो हमारी असफलता का कारण बनता है। एक बार की बात है कि एक राजा की कोई भी संतान नहीं थी। उसकी उम्र ढलती जा रही थी। बहुत प्रयास किए, अनेकों हकीमों को, वैद्यों को दिखाया, लेकिन नतीजा जस का तस। अब राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट को कौन संभालेगा। राजा को उपाय सूझा। उसने महल के भीतर एक नया महल बना दिया और उसके मुख्य दरवाजे पे एक बीज गणित का एक सूत्र लिखवा दिया और पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति इस सूत्र को हासिल कर लेगा, उसके बाद ये जो दरवाजा है वो अपने आप खुल जाएगा। यह बात उसने महल व राज्य के पूरे एरिया में उसने इस बात की मुनादी करवाई, लोगों को बताया और उसने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति इस चीज़ को हल करेगा, ये संपूर्ण राजपाट उस व्यक्ति का हो जाएगा। अब इस राजपाट के लालच में अनेकों लोग आए। पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ विद्वान पहुंचने लगे, लेकिन कोई भी उस सूत्र को हल नहीं कर सका। अब राजा की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद प्रयास भी कम होने लगे। इसके बाद राजा ने आसपास के राज्यों में भी ढिंढोरा पिटवाया, लोगों को प्रलोभन दिया। बहुत से लोग आने लगे, लेकिन किसी से भी सूत्र हल नहीं हुआ। धीरे धीरे और लोग कम आने लगे। एक दिन के बाद है केवल 2 लोग पहुंचे, जिसमें तो एक गणितज्ञ था, विद्वान था, दूसरा एकदम साधारण गांव का युवक था। युवक के फटे चीथड़े देखकर द्वारपाल बड़े क्रोधित हो गया और उससे कहने लगा, अरे तुमसे ना हो सकेगा, जाओ यहाँ से। राजा की दृष्टि पड़ी तो उसने युवक को भी रुकवा लिया। राजा बोले, पहले युवक को ही अवसर प्रदान किया जाए। युवक ने कहा कि मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, पहले आप विद्वान व्यक्ति को अवसर दें, यदि इनसे ना हो सकेगा तभी मैं अपना प्रयास करूँगा। राजा बोले, ठीक है, आप अपना आसन ग्रहण कर लो। अब वह गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब युवक को बुलाया गया। युवक ने जाकर दरवाजे को देखा और धीरे से हाथ लगाकर धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। महल करतल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा, आप कैसे कर पाए? युवक ने कहा, जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझे रहे, तब मुझे लगा कि यह भी हो सकता है कि ये कोई बीजगणित का सूत्र हो ही ना और द्वार पे बुद्धि परखने के लिए लिखा गया हो। तो बात वही है कि जीवन में कई बार हम सभी ऐसी समस्या से जूझते हैं, जबकि वो कोई समस्या होती नहीं और हम सिर्फ उस समस्या को समस्या समझते रहते हैं कि ये एक समस्या है। ये समस्या हो सकता है कि उसका कोई अर्थ ही ना हो, वो समस्या ही ना हो, और हम उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो हर चीज़ के प्रति एक एटीट्यूड होना चाहिए हमारा कि ये समस्या नहीं है, हम इसको आसानी से पार कर सकते हैं और इसका हल बहुत आसान है। तो आसानी से आप हर दरवाजे और हर मुश्किल को पार करते हुए जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।